उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। इसी सनातन धर्म के लिए शहीद हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कश्मीर में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। ये सब कुछ सनातन धर्म के लिए, वे कभी अलग हो ही नहीं सकते। जोड़ने की ताकत होनी चाहिए और ये संदेश कुंभ के माध्यम से जाना चाहिए। ये संदेश भारत के अंदर जन्मी हुई हर उपासना विधि के लिए इस कुंभ के माध्यम से जानना चाहिए। अच्छा कहा जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य वासुदेवाचार्य जी महाराज ने, भगवान राम तो एकता के लिए कार्य करते रहे, परिणाम अपने आप आया। एकता का कार्य उन्होंने निषाद राज को भी इसी प्रयागराज में गले से लगाया। उन्होंने जंगलों में जाकर के, दंडकारण्य में जाकर के ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया था। वहां की कोल को उन्होंने, भील को, वहां की वनवासी जातियों को अपने साथ जोड़ा था। और उसी दंडकारण्य के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं तो सबरी को भी उन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया था। यह है सनातन धर्म की भूमिका। और कुंभ का संदेश वही होना चाहिए, एकता का संदेश जाना चाहिए पूरे देश के अंदर। याद रखना, लाखों की संख्या में पूज्य संत इस समय इस महाकुंभ नगर में है, लाखों की संख्या में, और हर एक मुंह से संदेश एकता का होना चाहिए। सनातन धर्म की एकता के माध्यम से एक ही संदेश होना चाहिए कि महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से अखंड रहेगा ये देश। त्रिवेणी का संदेश, एकता से अखंड रहेगा ये देश, और अखंड रहेगा ये देश तो सनातन धर्म भी सुरक्षित है, भारत की हर उपासना विधि भी सुरक्षित है, पूज्य संत भी सुरक्षित हैं, और अयोध्या की तरह जो आपकी तमन्ना है वह तो सब साकार होना ही होना है। याद रखना, ये सदी भारत की सदी है, और जब भारत की सदी है तो समग्रता की होनी चाहिए, समग्रता की। भारत आर्थिक उन्नति के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। भारत विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज बन रही है, IIT, IIM, एम्स, अच्छे विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वेलफेयर की स्कीम बन रही है, गरीब के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था हो रही है। याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय बन गए हैं, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में LPG के कनेक्शन मुफ्त में पहुंच गए हैं, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही तो है राम राज्य, यही है राम राज्य। 50 करोड़ लोग हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, न मत और मजहब का भेद है। जो भारत का है, योजना का लाभ
लाभ प्राप्त करना है। कहां भेद है? यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है। लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने का दायित्व तो आप सब पूज्य संतों के हाथों में। आप जो दिशा तय करेंगे, देश उसी दिशा में जाएगा, संस्कार उसी प्रकार से बनेंगे, और यह दायित्व तो आपको भी लेना होगा। अगर देश का नेतृत्व ले रहा है तो आपको भी लेना है, और कुंभ से संदेश लाना है। ये जो सारी व्यवस्था हुई आप ही के सबके सानिध्य में हुई है, और आप ही के लिए हुई है। कुंभ तो आपके लिए है, आपके सानिध्य में करोड़ आज के दिन पे, यानी 13 जनवरी से अब तक, कल तक 10 दिन में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। आज 2 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ नगर में है। दुनिया के अंदर कहीं इस प्रकार का आयोजन नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो सकता। ये सामर्थ्य केवल आपके पास है, आप कर सकते हैं। और अगले 35 दिनों के अंदर, यानी 45 दिनों के इस महाकुंभ आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने वाले हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी। तीसरी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, ये केवल भारत कर सकता है। सनातन धर्म के आयोजन, इस प्रकार के आयोजन लगातार 45 दिनों तक एक सिलसिला, और मां गंगा, यमुना, सरस्वती का, त्रिवेणी का इस महासंगम, इस महासमागम को अपने साथ समाहित कर सकने की सामर्थ्य रखता है। आप एक बात ध्यान दीजिए, भारत समृद्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त कर देगा। आप बांटने वाली ताकतों से सावधान रहिए। भारत अपनी समृद्धि को और अपना स्थान पुनः विश्व के अंदर बना लेगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक प्रयास हमारे स्तर पर नहीं, और इसलिए मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा, कुंभ का संदेश एकता का संदेश होना चाहिए। कुंभ का संदेश ऐसा संदेश होना चाहिए कि हम जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं बटेंगे, किसी अन्य वाद के आधार पर नहीं बटेंगे,